हेलो, कैसे हो आप? आशा करते हो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये सुबह है का ब्लॉक है, 8 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारियाँ। और आपको पता है सुबह का नाश्ता तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता अच्छा होना तो दोपहर तक हम 2-3 बजा देते हैं। और आजकल मेरे बच्चे और ये भी सुबह के टाइम घर पे होते हैं, तो ज़्यादातर मुझे सुबह नाश्ता अच्छा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे मोदी नगर में बोर्ड गिर रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों की 3-4 दिन की छुट्टी है। तो अभी तक तो उठे नहीं हैं। मैं सुबह उठ गई थी, पूजा वगैरह कर दी है, नहा धो ली हूँ। और काफ़ी काम है जो मैं सुबह उठते ही कर लेती हूँ। फिर 8 बजे करीब मैं नाश्ते के लगती हूँ छुट्टियों के टाइम, क्योंकि अगर छुट्टी नहीं है तो सुबह तो फिर अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इनके पापा भी जल्दी जा रहे हैं तो फिर बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो फ़िलहाल छुट्टी है तो मैं भी थोड़ा सा थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। पर अभी 8 बजने वाले हैं, करीब 7:30 का टाइम है और मैं अपने नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ। मैं पूजा पाठ वगैरह मैंने सब अपनी कर ली है। और आजकल पता नहीं काम करने का कैसा टाइम और कैसा वो अजीब सा दिन आज चले हुए हैं, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और आज मैं सोच रही थी कि मैं नाश्ता ना बनाऊँ, क्योंकि कल मैंने बनाए थे बेसन के चिल्ले बनाए थे और आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज के पराठे। तो शिमला मिर्च दो रखी थी, ख़राब हो जाती है, बच्चे सब्ज़ी ज़्यादा जल्दी से सोखते खाते नहीं है, तो मैंने सोचा चलो प्याज में ही कस लेती हूँ और पराठे सेक लेती हूँ इनके। देखती हूँ बच्चों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे मैंने पहले एक बार पहले भी बनाए तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही बड़ा, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। मैं मेरे बच्चों को यही कहती हूँ, बेटा सब्ज़ी वगैरह सब खाया करो। और ये मैं एक एक करके सारे मसाले डाल रही हूँ, हल्दी और धनिया पाउडर, मिर्ची और भुना हुआ जीरा और कस्तूरी मेथी और नमक, और जीरा भी डाल सकते, पर अजवाइन मेरे पास ख़त्म हो रही ना तो अजवाइन भी डालती। काफ़ी 2-3 सामान है जो आने वाले हैं। और ये जो मैंने शिमला मिर्च और प्याज को और हरी मिर्च को जो कसा है, मतलब उसमें वो किया है, चॉप किया है, तो और थोड़ा सा डाल देती हूँ तेल। और अभी लगा देती हूँ मैं आटा। आटे को लगा के मैं 5-10 मिनट के लिए रखूँगी। और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आटा नहीं लगता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है क्योंकि इसमें प्याज होते हैं, शिमला मिर्च होती है, तो ये आटा मतलब बिल्कुल ऐसा वाला आटा नहीं होता जैसे हम रोटियों के लिए लगाते हैं, ये थोड़ा सा अलग होता है। तो देखिए मैं ज़ोर लगा रखा मैंने पूरा, क्योंकि मैं आटा तो गूँदना ही पड़ता है, तो मैंने थोड़ा, मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाती आटे पे, सच बताऊँ तो आपको आप सोचेंगे कि कैसी बातें करें। मैं आटे पे सही बता रही हूँ, मैं आटे पे ज़ोर नहीं लगाती। मैं आटे को मिलाती हूँ, रख लेती हूँ, मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो आटा बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, कभी कभी जल्दी होती है तो मैं तुरंत अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे मैं ज़्यादा आटे गूँधने में मेहनत नहीं करती हूँ। और अभी मैं गरम गरम पराठे सेक रही हूँ। ऊपर माँ बाबा जी भी नहा चुके हैं, पूजा वगैरह भी उन्होंने कर ली है, वो भी जल वगैरह देते हैं। तो मैं पहले पराठे उनके भिजवाऊँगी। और जब तक अभी तक कोई नहीं उठा था, और जैसे मैंने कहा कि मैं नाश्ता बना रही हूँ, हर सन्नी ने 1 मिनट लगाई उठने में। और इधर मैंने चाय रख रखी है, बनाई तो मैंने अपने लिए थी। मैंने सोचा चल अभी ये लेटे हुए हैं, बुर्श वगैरह कर रहे, तो क्योंकि मुझे थायराइड की गोली लेनी होती है और मुझे लग जाती है बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैंने सोचा जब मैंने अपनी फिक्की वाली चाय चढ़ाई थी, मैं चाय पी लेती हूँ और फिर बच्चों को चढ़ा दूँगी। और जैसे चाय बनी और हर सन्नी दोनों आके बैठ गए। हन्नी तो खैर चाय नहीं पीता, उसको तो सॉस के साथ खाली पराठे खाएगा। और हर्ष है वो सुबह सिर्फ 1 कप चाय लेता, वो भी अगर अच्छे पराठे किसी चीज़ के बने हो तो, नहीं तो वैसे वो चाय नहीं पीता सुबह। दोनों ही चाय नहीं पीते, रोटी खा लेते हैं पर चाय नहीं पीते दोनों। तो इस चीज़ का तो चलो सुख है कि बच्चे चाय नहीं पीते, चाय को ज़्यादा खास पीने वाली बात है। हम है ना चाय पीने वाले हैं कि हम जैसा कोई चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे तो शुगर है, फिर भी मुझे, मैं एक कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज़ खाए बिना रह सकती हूँ, पर मैं चाय बिना पिए बिना नहीं रह सकती। मैं चाय के साथ ही ज़्यादातर मैं रोटी खाती हूँ। आपने कभी भी देखा होगा मेरी काफ़ी वीडियो में मैं चाय के साथ रोटी खाती हूँ। अगर सूखी सब्जी बनाई है मैंने किसी टाइम भी, तो मैं चाय के साथ चाय ज़रूर बनाऊँगी। और इधर हर्ष के पापा निकलवा रहे हैं जो हमारा जो गैस चूल्हा है, उसका जो पाइप है 7-8 साल हो गए चलने लगे। तो हम सोचते हैं कि पाइप बदल लेते, और हमें 2 सिलेंडर के कनेक्शन लिए थे, हमने 2 सिलेंडर लिए थे, हमें 2 पाइप अलग अलग मिले थे। तो मैंने वो सफाई की थी बेड की, तो वो बहुत आगे तक मैंने रख रख दिया था, और मैंने पापा से थोड़ी सी मदद ली, पर वो इधर नहीं मिला तो मुझे उस उधर वाला बॉक्स खोलना पड़ा। और वो उधर ही मिलेगा, और वो उधर ही मिला, बिल्कुल कोने में रखा था। तो क्योंकि मुझे ये तो घर रहते नहीं, हर मैं जब सिलेंडर लगाती हूँ ना, मुझे डाउट सा हो रहा है कि हल्की हल्की स्मेल सी आ रही है, और मैं इन्हें हर रोज़ कह रही हूँ कि मुझे स्मेल आ रही है, आप चेक कर लो चेक कर लो, पर ये सुनते नहीं बिल्कुल भी। तो आज ये सुबह घर पे थे तो मैंने कहा सिलेंडर की आप पाइप बदलो, और वो जो ऊपर का होता है ना, क्या बोलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं लेना था, लेट, मैं तो लेट लोग लेटर पता नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं वो, मुझे बोलना नहीं आता। तो वो है ना, उसमें हल्की सी दिक्कत है, तो वो ये नया लेके आए हैं रात, और वो 400 रुपये का आया।
कंपनी वाले लेके आए, तो ये वो कह रहे हैं रसोई खाली कर दे तो मैं चेंज कर दूँगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सामान है वो संगवाने में लगी और मैंने सिर पे बांध लिया दुपट्टा, क्योंकि मैंने सिर धोया था कल और मैं आज थोड़ी सी झाड़ पूंछ करूँगी, तो उसकी वजह से मैंने सिर गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने कपड़ा लगा लिया था। और ये देखिए हर्ष के पापा, ये कभी भी सिलेंडर बाहर निकाल के पाइप को नहीं लगाते, और जब सिलेंडर लगाना हो ना तो बाहर नहीं निकालेंगे। अब तो खैर बॉक्स लगे हैं, रैक लगे हैं, पहले भी अंदर ही रखे रखे वो लेटर लगा देते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। हमसे तो बाहर निकालने के बाद लगता है, और ये अंदर ही रखे रखे देखिए ये फिट कर देंगे इसे बिल्कुल। और जो नया वाला पाइप है वो भी इसी के अंदर ही देखिए कैसे हो रखे, बिल्कुल मुद्दे पड़े हुए हैं, और अंदर ही बैठे बैठे ही मतलब सिलेंडर में भी लगा देंगे और निकाल के बाहर ऊपर चूल्हे पे भी लगा देंगे। इन काम में बहुत ही इन्होंने मतलब वो है थोड़ा सा प्रैक्टिस लगा सकते हो आप। तो ये चीज़ें मैं इनसे बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ। तो ये सिलेंडर कभी भी बाहर नहीं निकालते। और ये गर्म पानी में नीचे वाला तो लगा दिया है इन्होंने, जो लेटर में लगना था, लघु लेटर में लगना था। ऊपर वाला आप कभी भी अगर आपका पाइप नहीं निकल रहा या लगा रहे हो तो आप गर्म पानी में ज़रूर डुबोना, उसे 1 मिनट के लिए गर्म पानी में डालोगे ना और फिर एकदम से चढ़ जाता है चूल्हे पे। चाहे किसी तरह का भी चूल्हा हो, बिल्कुल ज़्यादा खास मेहनत करनी नहीं पड़ती। गर्म पानी में थोड़ा गर्म करो और एकदम से लगा दो चूल्हे में पाइप। तो ये 5 मिनट में ही कर देते हैं तिया पाचा, क्योंकि इन चीज़ों की ना अच्छी तरह प्रैक्टिस है। और ये चूल्हे पाइप लगाने के बाद टेप ज़रूर लगाते हैं, टेप से बिल्कुल कवर कर देते हैं। उससे ये है क्या हमें थोड़ी सी और सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये अच्छा मजबूती वाला काम करते हैं। तभी मैं कोई एक बार घर पे ज़रूर लगाती हूँ इधर उधर की चीज़ें चेक करने के लिए। और ये देखिए सब कुछ ऐसे छोड़ दिया इन्होंने। अब मुझे लगना है रसोई में, और मेरा बहुत काम हो रखा है आज, बहुत मुझे माता रानी का स्नान भी कराना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। क्योंकि पता है आजकल गर्मी भी पड़ रही है, और जब ज़्यादा जैसे गर्मी पड़ती है ना तो मुझे ऐसा हो जाता है कि माता को भी गर्मी लगती होगी माता रानी को। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ उन्हें स्नान कराने की। तो मैं आज जल्दी जल्दी सोच रही हूँ काम नमेड़ दूँ। इधर मुझे मशीन भी मैंने लगा रखी है और मैं थोड़ी सी झाड़ पूछ भी करूँगी। तो मुझे बहुत, आप सोचेंगे कि सुबह स्नान क्यों नहीं कराया मैंने अपनी माता रानी को। तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और बच्चे उठते ही नाश्ता मांगने लग जाते। तो मैंने सवेरे पूजा पाठ ऐसे ही कर दी थी। तो मैंने सोचा चलो काम करके थोड़ा सा बहुत, और फिर मैं आराम से माता रानी का स्नान करा दूँगी। और मंदिर की भी सफाई मुझे करनी होती है, तो मैं मंदिर की सुबह तो हल्का सा कपड़ा लगा देती हूँ, पर मैं बाद में अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ मंदिर को। तो इसलिए मैं अब करूँगी। तो ये मैं लगा देती हूँ झाड़ू, बर्तन वगैरह सब पड़े और ढेर हो रहा बर्तनों का। और कपड़े की मशीन भी मैंने इधर लगा रखी है, बहुत सारा काम हो जाता है करने के लिए बहुत। और गली वगैरह भी मैं सुबह ही उठते पहले गली को धोती हूँ। और मैंने और काम जो अपना वो नमेड़ लिया है, झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया। तो अब मैं माता रानी का स्नान करने के लिए आ गई हूँ। और आज मैं अपनी माता रानी को शैम्पू से नहलाऊंगी, क्योंकि जब हम दीवा जोत बत्ती करते हैं ना तो उसकी जो वो उठती है ना, वो सारा मंदिर को अंदर से काला कर देती है। और माता रानी का भी ऐसा लग रहा है जैसे मुँह और भी ज़्यादा काला सा लग रहा है मुझे। तो मैं सोचती हूँ आज इन्हें रगड़ के ही थोड़ा सा इनका मैल उतार दूँ और अच्छे तरीके से इन्हें स्नान करा दूँ। तो मैंने शैम्पू यूज किया उसके लिए। आप सोचेंगे क्या बेवकूफ़ी, आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। मेरे जो मन में होते हैं ना मैं वही करती हूँ। तो ये क्योंकि ये प्लास्टिक टाइप में है माता रानी की तस्वीर जो है ये, तो इसलिए मुझे इस पर थोड़ा सा मुझे कपड़ा भी लगाना था, कपड़े से और भी ज़्यादा चमक जाती। पर मैं ये शैम्पू से इसलिए रगड़े थोड़ी साफ़ हो जाएगी। जो हमारी जो तेल की जो भाप उड़ती है ना चिप चिप सी कर देती है। तो वो ही चीज़ें हो रही थी माता रानी की तस्वीर के ऊपर। जब भी मैं हाथ लगाती थी ना ऐसी चिपक चिपक सी मुझे महसूस होती थी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं शैम्पू से स्नान कराती हूँ माता रानी का। तो इसलिए मैंने आज शैम्पू यूज किया है। और मैंने माता रानी को भी मैंने माफ़ी मांगी कि माता रानी मुझे माफ़ करना कि मुझे शैम्पू यूज करना पड़ा, क्योंकि आपकी जो तस्वीर है, आपका जो चेहरा है वो चिप चिप सा हो रखा है। और वो ये मुझसे नहीं बिल्कुल भी देखा जाता, क्योंकि मेरा पूरा दिन ही निचोजों में निकलता है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे जो करना है वो मुझे करना है। तो ये मैंने माता रानी का स्नान करा दिया है। और जो मैंने पीछे वाली जो ड्रेस निकाली है ना, कुछ तो मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए माता रानी का स्नान कराई, पर ना वो जो ड्रेस मैंने पहनाई ना वो थोड़ी छोटी थी, काफ़ी पुरानी ड्रेस है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और तो मुझे ये हो रखा था माता रानी आज तो आप पहन लो, तो मैं आपको 2-4 दिन बाद बड़ी ड्रेस पहना दूँगी धोने के बाद, प्रेस करने के बाद। तो उसी चक्कर में रख दी मैंने। और फिर ऊपर से चूड़ियाँ जब तक ना हो तब तक मैं स्नान नहीं कराती। जब मैं अगर मैं स्नान कराऊंगी तो उसके बाद मैं चूड़ियाँ ज़रूर बदलती हूँ। अभी मैंने आपके सामने ही माता रानी के हाथ से निकाल के चूड़ियाँ मैंने अपने हाथों में पहन ली हैं। और माता रानी के लिए मैं नहीं लेके आई हूँ, सुबह सुबह हन्नी लेके आया है जाके माता रानी के लिए चूड़ियाँ। तो ये माता रानी का मैंने स्नान करा दिया है। और मैं
पहना देती हूँ माता रानी का मुकुट और लगा देती हूँ तिलक। माता रानी होगी मेरी रेडी बिल्कुल। और पूरी बड़ी ड्रेस में मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, ये बहुत ही प्यारा लगता है। छोटी ड्रेस मैं इनकी बस अब दे दूँगी किसी को, या मैं पानी में सिला दूँगी, तो मैं और बनाऊँगी नहीं, या बाज़ार से लेके आऊँगी। तो ये देखिए मेरी माता रानी तैयार होगी। हर मैं पहना देती हूँ चूड़ी लाल लाल, और जब अगली बार मैं स्नान कराऊँगी तो ये चूड़ियाँ भी उतार के फिर मैं पहन लूँगी, और माता रानी के लिए मैं और ले आऊँगी। तो मैं ऐसे ही करके अपनी माता रानी का स्नान कराती हूँ। और मेरी माता रानी रजू रहती है, और घर में भी सुख शांति पूरी रखती है। मेरी माता रानी की बहुत कृपा। और देखिए मेरी माता स्नान कराने के बाद कितनी प्यारी लग रही है, देखिए। और इस साथ ही साथ में जो माता रानी के जो कपड़े हैं शैम्पू लगा के मैं इन्हें भी धो के सुखा देती हूँ, क्योंकि फिर ये इधर उधर होते रहते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं। धो दूँगी साथ साथ, तो फिर अच्छी तरह संगवा के रख दूँगी मैंने। वैसे मैं ये वाली ड्रेस अब नहीं पहनाऊँगी क्योंकि काफ़ी छोटी हो चुकी है। अब देखती हूँ बाज़ार का चक्कर लगेगा तो बड़ी वाली लेके आऊँगी। वैसे तो मैं हर त्यौहार पे माता रानी की ड्रेस नई लेके आती हूँ। फिलहाल मैंने धो दी है और इधर लगा रखी मैंने मशीन, बहुत ही काम है। और पोछा झाड़ू मैंने पहले कर दिया, क्योंकि बाथरूम में अंदर ही अंदर कपड़े धो जाते हैं, और मैं ये जो पानी के नल है ना इसी पे टांग देती हूँ। ड्राई आजकल मेरी ख़राब हो रखी है बहुत, कितनी बार मैंने ठीक करवा ली, बार बार ख़राब हो जाती, बहुत परेशान कर रखा आजकल मेरी मशीन ने मुझे। फिर मैं सोचती हूँ क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है तो ड्राई की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं धो के थोड़ी देर टांग देती हूँ और फिर ऊपर ले जाके सुखा देती हूँ। और कपड़े तो माँ ही सुखा देती है ज़्यादातर, ऊपर वो ऊपर मंगवा लेती हैं, और क्योंकि और ज़्यादा काम तो वो करती नहीं, तो इसीलिए वो कपड़े सुखा देती हैं। और इधर मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, और 11-12 का टाइम हो गया है। इधर मैंने टमाटर चढ़ा रखे हैं उबलने के लिए, सब्जी का खाने का टाइम हो गया है। अब लगूंगी तो 1-1.5 घंटा सब्जी रोटी में भी लग जाएगा। तो मैं पहले चाय पीऊँगी, और आज मेरा चीनी की चाय पीने का मन है। बहुत दिन से मैं अपनी दवाई फीकी जो चाय, मतलब गोली डाल की चाय पी रही हूँ, उसका स्वाद कुछ अलग सा होता है। तो मेरा आज मन कर गया कि मैं चीनी की चाय पीऊँगी, तो मैं अपने लिए और गुन्नू के लिए चाय बना रही हूँ। और आज सुबह जो परांठे तो खैर मैंने खाए थे, पर आपको पता है शुगर है, शुगर में है ना बहुत भूख लगती है, तो मुझे फिर से भूख लगी और खाना अभी रेडी हुआ नहीं है। तो मैंने अपने लिए एक फ़ैन मंगवाया है, मतलब फ़ैन का पैकेट मंगवाया, तो मैं एक फ़ैन अपने चाय के साथ खाऊंगी। और ये चाय मेरी उबल गई, पहले मैं गुन्नू को खिलाऊंगी फ़ैन और चाय, और फिर ये फ़ैन मैं खा लूँगी। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो